संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। जिस प्रकार मालिक किसी नौकर के घर जाने से पहले अपने भंडार से साज सामान, अपने बैठने लायक आसन, भोजन सामग्री आदि भिजवा देता है, उसी प्रकार हरि भी साधक के हृदय भवन में आविर्भूत होने से पहले उसमें प्रेम, भक्ति, विश्वास, व्याकुलता आदि जगा देते हैं। ईश्वर होने का एक लक्षण है आनंद। जैसे समुद्र में ऊपर तो तरंगों का खूब हिल्लोल कल्लोल रहता है, परंतु नीचे शांत गंभीर जल होता है। ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होने पर मनुष्य उस नशे में मस्त हो जाता है। शराब न पीते हुए भी वह पूरे शराबी के जैसा प्रतीत होता है। जब मैं अपनी जगत जननी माँ के चरणों के दर्शन पाता हूँ, तब मैं इतना मस्त हो जाता हूँ कि मानो मैंने 5 बोतल शराब पी ली हो। ऐसी अवस्था में विचार किए चाहे जिसके हाथ का भोजन नहीं लिया जा सकता। मनुष्य के सिद्ध होने पर उसकी अवस्था किस प्रकार होती है? जैसे आलू, बैंगन आदि सिद्ध होकर नरम हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य सिद्ध होने पर नरम हो जाता है, निरहंकार हो जाता है। यथार्थ आत्मज्ञानी तो वही है जो जीवित रहते हुए भी मृत के समान है, अर्थात जो मृत देह की भांति कामना वासना से रहित हो गया है। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार केशव सेन से कहा था, यदि तुम और थोड़े उन्नत होकर उच्च तत्वों का प्रचार करने लगो तो तुम्हारा दलबल कुछ नहीं टिक पाएगा। ज्ञान की अवस्था में दल बल स्वप्नवत मिथ्या प्रतीत होते हैं। ज्ञान लाभ होने पर ईश्वर दूर के नहीं प्रतीत होते, तब फिर वे नहीं रह जाते, ये बन जाते हैं। हृदय में ही उनके दर्शन होते हैं। वे सबके भीतर हैं। जो उन्हें खोजता है वही पाता है। जिस प्रकार जल में डुबोया हुआ कुंभ भीतर भीतर जल से पूर्ण रहता है, उसी प्रकार ईश्वर में मग्न हुआ व्यक्ति भीतर बाहर सर्वत्र सर्वव्यापी ईश्वर को ही देखता है। ईश्वर लाभ हो जाने के बाद सर्वत्र सभी वस्तु में वे ही विराजमान दिखाई देते हैं, परंतु मनुष्यों में उनका अधिक प्रकाश है। फिर मनुष्यों में जो सतोगुणी भक्त हैं, जिनमें कामिनी कांचन के भोग की बिल्कुल इच्छा नहीं, उनके भीतर और भी अधिक प्रकाश है। ईश्वर दर्शन के बाद भक्त को उनकी लीला देखने की अभिलाषा होती है। रावण वध के बाद जब रामचंद्र जी राक्षसपुरी में प्रवेश करने लगे तो बूढ़ी निक्सा दौड़ती हुई भागने लगी। तब लक्ष्मण बोले, राम,
कैसे अचरज की बात है, देखो यह निक्सा कितनी बूढ़ी है, इसने कितना अधिक पुत्र शोक भोगा है, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है। रामचंद्र जी ने निक्सा को अभय प्रदान करते हुए कहा, उसके भागने का कारण पूछा। तब निक्सा बोली, राम, मैं इतने दिन जीवित हूं, इसलिए तुम्हारी इतनी लीलाएं देख पा रही हूं। मुझे और भी जीने की इच्छा है ताकि मैं तुम्हारी और भी लीलाएं देख सकूं। क्या मुक्त पुरुष के भीतर माया रहती है? शुद्ध सोने से गहने नहीं गढ़े जा सकते, उसमें थोड़ी सी खोट मिलानी पड़ती है। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म पूर्ण रूप से माया रहित होने पर देह नहीं टिकती। देह के रहते थोड़ी माया जरूर रहती है। जिस प्रकार बकरे का गला काटने के बाद भी वह थोड़ी देर तक छटपटाता रहता है, उसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष जिस अहम भाव को लेकर संसार में विचरण करता है, वह निर्जीव होता है, वह उसे काम कांचन में आबद्ध नहीं कर सकता। देह का जन्म हुआ है, इसलिए मृत्यु भी होगी, किंतु आत्मा के मृत्यु नहीं है। सुपारी पक जाने पर छिलके से अलग हो जाती है, परंतु कच्ची सुपारी को छिलके से अलग करना बड़ी टेढ़ी खीर है। ईश्वर के दर्शन होने पर देहात्म बुद्धि चली जाती है, तब देह और आत्मा अलग अलग हैं, यह अनुभव हो जाता है। यहूदियों ने ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा, उनकी देह में कीलें ठोकी, पर तब भी उन्होंने उनके कल्याण के लिए प्रार्थना की। यह कैसे संभव है? कीले नारियल में कील ठोकने से वह भीतरी गरी तक जा पहुंचती है, परंतु नारियल के सूख जाने पर गरी खोपड़े से अलग हो जाती है। तब बाहर कील ठोकने पर वह गरी को नहीं लगती। ईसा मसीह सूखे खोपड़े की तरह थे, वे देह से अलग थे, इसलिए देह के कष्ट से उन्हें पीड़ा नहीं पहुंच सकी। देह में कीलें ठोकने पर भी उन्होंने आनंदित चित्त से बैरियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की थी। जब नारियल के पेड़ की टहनी झड़ जाती है तो उसकी जगह सिर्फ उसका निशान रह जाता है, जिससे पता चलता है कि इस स्थान पर किसी समय एक टहनी थी। इसी प्रकार जिसे ईश्वर लाभ हो जाता है, उसमें अहंकार का केवल चिन्ह भर रह जाता है, काम क्रोधादि का केवल आकार मात्र रह जाता है। उसकी अवस्था बालक की सी हो जाती है। बालक का सत्व रज तम में किसी भी गुण में लगाव नहीं होता। बालक के मन में किसी वस्तु के प्रति खिंचाव पैदा होने में जितना समय लगता है, उस वस्तु को छोड़ देने में भी उसे उतना ही समय लगता है। तुम चाहे तो उससे एक 5 रुपए की कीमत की धोती अधेली की गुड़िया देकर फुसला कर ले सकते हो। भले ही पहले वह बड़े जोर के साथ कहे, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले दी है। फिर बालक के लिए सब समान है। ये बड़े हैं, वह छोटा है, यह ज्ञान उसे नहीं है, इसीलिए उसे जाति पाति का विचार नहीं है।
माँ ने कह दिया वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह लोहार ही हो, वह उसके साथ बैठकर एक ही थाली में रोटी खाएगा। बालक को घृणा नहीं, शुचि अशुचि का ज्ञान नहीं, शौच के बाद हाथ नहीं मटियाता। मुक्त पुरुष संसार में किस प्रकार रहते हैं जानते हो? पनडुब्बी चिड़िया की तरह, जो पानी में रहती है पर उसके बदन पर पानी नहीं लगता। अगर कभी थोड़ा सा लग भी जाए तो एक बार बदन को झाड़ देने से बिल्कुल पानी झड़ जाता है। सांप को पकड़ने जाओ तो तुरंत काट खाता है, पर कोई अगर मंत्र जान ले तो कई सांपों को अपने गले में लपेटकर खेल दिखा सकता है। उसी प्रकार ज्ञान लाभ कर लेने के पश्चात मनुष्य पर कामिनी कांचन का परिणाम नहीं होता। मेढक के बच्चे को जब दुम झड़ जाती है तब वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। अविद्या रूपी दुम के झड़ जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, तब वह सच्चिदानंद भगवान में भी मग्न रह सकता है और संसार में भी विचरण कर सकता है। हवा चंदन की सुगंध और विष्ठा की दुर्गंध दोनों को लेकर बहती है, परंतु उनमें से किसी के भी साथ मिल नहीं जाती। इसी प्रकार मुक्त पुरुष भी संसार में तो रहते हैं, परंतु संसार के साथ मिलकर एक नहीं हो जाते। लोहा यदि एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाए तो फिर उसे चाहे मिट्टी के भीतर गाड़ रखो, चाहे कूड़े में फेंक दो, वह सोना ही बना रहेगा, फिर लोहा नहीं बनेगा। जिन्होंने भगवान का लाभ कर लिया है उनकी अवस्था भी इसी प्रकार होती है। वे चाहे संसार में रहे चाहे वन में, उन्हें किसी प्रकार का दोष छू नहीं सकता। दूध को पानी में छोड़ दो तो वह पानी के साथ मिलकर एक हो जाता है, परंतु यदि उसका मक्खन बना लिया जाए तो फिर वह पानी में नहीं मिलता, तब वह पानी पर तैरने लगता है। इसी तरह ईश्वर लाभ लेने के पश्चात मनुष्य हजारों संसारासक्त बद्ध जीवों के बीच रहकर भी स्वयं बद्ध नहीं होता। जिसने जीव, जगत तथा ब्रह्म इन तीनों के एकत्व की उपलब्धि कर ली है, उसे अच्छे और बुरे का बंधन बांध नहीं सकता। पहाड़ पर चढ़ने के पहले पठार पर छोटी छोटी घास और बड़े बड़े पेड़ देखकर मनुष्य सोचता है कि यह घास कितनी मोटी है और ये पेड़ कितने बड़े हैं, परंतु जब वह पहाड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे घास और बड़े पेड़ सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार सांसारिक दृष्टि से देखने पर छोटे बड़े का कितना भेद दिखाई पड़ता है। कहाँ राजा कहाँ और कहाँ भिखारी, कहाँ माता पिता और कहाँ संतान, परंतु ईश्वर की ओर दृष्टि पड़ते ही सब समान हो जाते हैं। तब उन्हीं की सेवा परम कर्तव्य बन बैठती है। रानी रासमणी के काली मंदिर में एक बार एक पागल सा साधु आया था। एक दिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला
उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। एक जगह एक कुत्ते की जूठी पत्तलों में से जूठन खाते देख वह उसका कान पकड़कर बोला, तुम खाते हो, हमको नहीं देते, और उसी के साथ खाने लग गया। फिर काली माता के मंदिर में जाकर उसने ऐसी अपूर्व स्तुति की कि मंदिर मानो कंपित हो उठा। बाद में जब वह जाने लगा तब श्री रामकृष्ण देव ने अपने भांजे हृदय को उसके साथ जाकर देखने को कहा। हृदय के उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर जाते ही उस साधु ने पलटकर कहा, तू क्यों आ रहा है? हृदय ने कहा, मैं कुछ उपदेश चाहता हूं। तब साधु ने कहा, जिस समय तुझे यह नाले का पानी और वह गंगा का पानी दोनों एक प्रतीत होंगे, जिस समय यह शहनाई की आवाज और कोलाहल की आवाज एक ही मालूम होंगे, उस समय तुझे ठीक ठीक ज्ञान लाभ होगा। श्री रामकृष्ण देव कहा करते, उस व्यक्ति की ज्ञानोन्माद अवस्था थी जिस सिद्ध पुरुष में बालकवत, पिशाचवत या उन्मत्तवत विचरण किया करते हैं। परमहंस की अवस्था बालक जैसी होती है। 5 वर्ष के बालक की तरह उसे स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मालूम होता, परंतु फिर भी संसार के सामने आदर्श रखने के लिए उसे कामिनी से सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार राजा जनक की सभा में एक सन्यासिनी आई। उसे देख जनक ने सिर नीचा कर दिया, आंखें झुका ली। यह देख सन्यासिनी बोली, हे जनक, तुम्हें अब भी स्त्रियों को देख इतना भय लगता है? पूर्ण ज्ञान हो जाने पर 5 साल के बच्चे का सा स्वभाव हो जाता है। तब यह स्त्री है और यह पुरुष, इस प्रकार भेद बुद्धि नहीं रहती। यद्यपि संसार में रहने वाले ज्ञानी में कुछ दाग लग जाता है, परंतु उस दाग के कारण कोई हानि नहीं होती। चंद्रमा में कालिमा है तो सही, पर उससे उसके प्रकाश में कोई बाधा नहीं आती। लोहे की तलवार को पारस पत्थर का स्पर्श करवाने से वह सोने की बन जाती है। उसका आकार पहले जैसा ही रह जाता है, परंतु उससे फिर हिंसा के कार्य नहीं हो सकते। इसी प्रकार ईश्वर के पाद पद्मों का स्पर्श कर लेने पर यदि मनुष्य के आकार में कोई बदल नहीं होता, तथापि उसके द्वारा फिर किसी प्रकार का दोषयुक्त काम नहीं हो सकता। अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो चाहे करो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। एक बार भीड़ में से चलते हुए एक साधु का पैर एक दुष्ट आदमी से लग गया। इस पर उस आदमी ने मारे क्रोध के आग बबूला हो उस साधु को पूरी तरह पीटा। साधु बेहोश होकर गिर पड़ा। शिष्यों के काफी देर तक सेवा शुश्रूषा करने के बाद जब उसमें कुछ होश आया, तब एक शिष्य ने पूछा, महाराज बताइए तो भला, कौन आपकी सेवा कर रहा है? साधु ने कहा, जिसने मारा था। यथार्थ साधु को शत्रु और मित्र में भेद दिखाई नहीं देता। जिससे भगवान के दर्शन हुए हैं, वह कभी पागल की तरह
तो कभी पिशाच की तरह घूमता है। उससे शुचि अशुचि का भेदभाव नहीं रहता। कभी तो वह जड़ की तरह हो जाता है, अंदर बाहर ईश्वर के दर्शन कर निर्वाक निस्तब्ध बन जाता है। कभी वह बालक जैसा रहता है, किसी चीज पर लगाव नहीं, बालक की तरह धोती को बगल में दबाए घूमता है। इस अवस्था में वह कभी बाल भाव में रहता है, कभी किशोर भाव में हंसी दिल लगी करता है, तो कभी युवक भाव में रहता है। परंतु जब वह लोक हित के लिए कार्य करता है, लोक शिक्षा देता है, उस समय उसमें सिंह के समान बल आ जाता है। जय ठाकुर, जय मां।